आप दे सीआरपीएफ में कहाँ पोस्टेड हैं? मैं बोला आसपास हैं तो। संबलपुर सीआरपीएफ कैंप से। अच्छा जी जी, और भिजवाएंगे कैसे इसे? ये अपना गाड़ी होता है ना सीआरपीएफ का, उसी से होम डिलीवरी फ्री हो जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा 500 के अंदर में। और आइटम देखिए, आइटम एकदम गुड कंडीशन आइटम है। तो वही है, तो कितना एडवांस डालना होगा मुझे? तो एक काम कीजिएगा, फिलहाल में अभी 15,000 करा दीजिएगा, बाकी ड्राइवर को दे दीजिए। हाँ संदीप जी, मैंने आपको सिक्योरिटी ऑफिस का अकाउंट डिटेल शेयर किया, पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। ओके, हाँ भेज दिया, तो स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए मुझे, ना ऑफिस में दिखा करके वो कंसेंट मैसेज भेज करा दीजिए। अरे एक बात पूछना था, ये आप लोग कब से कर रहे हो ठगी का काम? मैं बोला कब से कर रहे हो भाई ये काम, कहाँ से बोल रहे हो ये तो बता दो। अरे यार क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार? अरे अब बातचीत हो रही तो भाई भाईचारे में इतना बता दो। तो यार भाई क्या करे अब यार, अब इतना दिमाग खराब हो गया ना, मैं अब ठेके पे जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये तो देख भाई, इतनी तो दया धर्म है यार हमारे अंदर भी, गरीब आदमी को नहीं काटते हैं। तो असली नाम मेरा यही है भाई, संतोष कुमार। लेकिन वो फोटो तो हटा दो, जिस शरीफ आदमी की फोटो होगी वो बदनाम हो जाएगा। वो आदमी पहले ही दुनिया से जा चुका है। अच्छा, शहीद हो चुका है, वो ऐसा है क्या? बिल्कुल राइट बात है संदीप जी। चलिए, खबर बनेगी, लिंक आपको भेजेंगे। नमस्कार, IBC 24 के यूट्यूब चैनल मैदानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाने वाले हैं एक आम ठगी का तरीका, जिससे शायद आप भी वाकिफ हो। आपको फेसबुक में जो मैसेज आता होगा, अपने आप को कोई सेना का आदमी बताता होगा, कोई CRPF का आदमी बताता होगा, कोई आपको अपना परिचित बनकर मैसेज करता होगा कि मैं आपका फला फला दोस्त बोल रहा हूं और वो बहुत मेडिकल कंडीशन में अर्जेंट फंसा हुआ है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है। तो ये फ्रॉड का तरीका पुराना हो गया और इसी तरीकों को मॉडिफाई करके ठग जो है वो अब लोगों से पैसा वसूलने के प्रयास कर रहे हैं। तो आज ये हमारे साथ भी प्रयास किया गया है, तो मैं आपको बताऊंगा। हमारे एक मित्र हैं पुलिस विभाग में, एडिशनल SP सुखनंदन राठौर जी, तो वो मेरे कॉमन फेसबुक फ्रेंड है। उसे देखकर ठग ने उनकी कॉमन प्रोफाइल बनाई है और ये ठगी कैसे हुई मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले लंबा सिलसिला है, पहले आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि एडिशनल SP सुखनंदन राठौर जो पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी, उनके नाम से ठग जो है उसने मुझसे संपर्क किया है और उसने मुझे एक दूसरा अधिकारी का नंबर दिया है, जो CRPF का कथित अधिकारी का नंबर, जो अपना घर का सामान मुझे बेचना चाहता है और तमाम तरीकों की वो दावे कर रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं। ये तो सबसे पहले ये ठगी का प्रयास इसने किया है सुखनंदन राठौर जी के नाम से। आपको बता दूं प्रोफाइल, ये देखिए। पहले इसने मुझे फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी थी और उस ठग का बार बार फोन भी आ रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सुखनंदन राठौर जी हैं। अगर आप कई लोग रायपुर के रहते हैं तो पहचानते होंगे। एडिशनल SP है और बीच में गरियाबंद इनका ट्रांसफ़र हुआ था, अभी वापस रायपुर आ गए हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में इनका रहना हुआ है, तो बहुत लोग पहचानते हैं। ये इनके मैं बता दूं, ये सुखनंदन राठौर जी है। देखिए, अब उसने मुझे क्या किया, देखिए, पहले हेलो हाउ आर यू सारी चीज़ें उसने की और इनकी हिंदी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। आप समझ जाएंगे कि ठग जो है वो हिंदी इनकी बहुत अच्छी नहीं रहती। उन्होंने मुझसे पहले तो नंबर मांग लिया। अब राठौर साहब के पास तो मेरा नंबर है, लेकिन इस ठग ने मेरे से नंबर मांगा। अब उसके बाद उन्होंने कहा, कथित राठौर जी ने कहा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि संतोष कुमार CRPF का मेरा दोस्त है, वो आपको कॉल करेगा। ये बता रहा है ठग, आपको बता दें कि संतोष कुमार नाम का एक ठग है, वो मुझे कॉल करेगा और उसका ट्रांसफ़र हो रहा है। बहुत अच्छे फर्नीचर उसके पास रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ है जो वो बेचना चाहता है। तो देखिए, ये सारे जो है मैसेज उस ठग के लिए मुझे दूसरे ठग ने किए हैं कि CRPF का अधिकारी है कोई संतोष कुमार, वो जो है मुझे कांटेक्ट करेगा। और ये मैसेज आने की कुछ देर बाद ही आपको देखिए मुझे लगातार मैसेज आना चालू हो गया। बहुत अच्छे कंडीशन वाला आइटम है, खरीद लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, तमाम चीज़ें। अब ये संतोष कुमार जो ठग है उसकी ID आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये इसका लगातार मुझे कॉल आ रहा है। अब ये देखिए, इस नंबर से मुझे कॉल आ रहा है और बाकायदा इसने एक ठग की तस्वीर भी लगा, CRPF के अधिकारी की तस्वीर भी लगा के रखी है। तो पक्की बात है ये कोई ना कोई ठग होगा, जिसने दूसरे की अधिकारी की हो सकता है ये असली तस्वीर किसी दूसरे व्यक्ति की लगाई हो जिसको पता भी नहीं। नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ 7847919521। अब देखिए, इसने मुझे कॉल किया, पहले इसने मैसेज किया है, हेलो किया, तमाम चीज़ें, जय हिंद CRPF ऑफिसर बोल रहा हूँ। तो मैंने फ़ोन में बात करी और मैंने बताया कि हाँ भाई बताइए, आपका रेफरेंस राठौर जी ने दिया था। तो उसने बोला वो मेरे पास ढेर सारा फर्नीचर है
और वो उसे बेचेगा मुझे। अब ये देखिए, अब मैंने बोला क्या सामान है भेजिए, तो ये यहाँ से भाई साहब ने फ़ोटो भेजा है मुझे। देखिए ये पलंग है, सोफ़ा सेट है, रेफ्रिजरेटर है, टेबल है, इन्वर्टर है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, ये देखिए तमाम चीज़ें, साइकिल तक है। और ये भाई साहब ने बताया मुझे सारा सामान है 8.5 लाख रुपए में सारा सामान है मुझे भेज देगा। और आपको बता दूं कि बता रहा है कि फ्री होम डिलीवरी मिलेगी मुझे। इसमें सीआरपीएफ का जो ट्रक होता है वो फ्री मेरे घर में पहुंचा के जाएगा। फिर मैंने बताया कि नहीं भाई मुझे इतना सारा सामान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पलंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डाइनिंग टेबल और एसी चाहिए। तो भाई साहब ने अभी जो ठग है उसने अलग अलग मुझे रेट लिख के भेजे कि 8,500, 9,000, 7,500, 95,000, टोटल 44,500 रुपये। और उसने मेरा नाम, पता, एड्रेस सब कुछ मांगा है। अभी हम अनकट वीडियो में ही इसे कॉल करेंगे, आप देखिएगा अभी कैसे तमाम ये दावे करता है। अभी ये मेरे को सामान भेजने के लिए मुझे तैयार है बिना कोई पैसा कौड़ी लिए। अब देखते हैं आगे क्या बोलते हैं, तो हम इसे कॉल करते हैं। ये प्रशांत कुमार वो आपको सब वीडियो दिखा रहे हैं, तो अभी हम इसे कॉल करते हैं। कॉल कर लिया है, अभी म्यूट पे है कॉल। ये म्यूट पे देखिए, इसने कॉल अभी रिसीव कर लिया, हम इससे बात करते हैं। हेलो, संदीप जी फ्री हो गए? जी जी जी। हाँ तो सर बोलिए, वो कंफर्म कर लिया आपने? नहीं कंफर्म है। तो आप कहाँ पर हो भैया? सीआरपीएफ में? हेलो, आप नहीं सीआरपीएफ में कहाँ पोस्टेड हैं? मैं बोला आसपास है तो आसानी से आ जाएगा सामान। तो मैं बोला संबलपुर से बात कर रहे हो, संबलपुर सीआरपीएफ कैंप से। अच्छा जी जी। और भिजवाएंगे कैसे इसे? ये अपना गाड़ी होता है ना सीआरपीएफ का, उसी से होम डिलीवरी फ्री हो जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा 500 के अंदर। अच्छा 500 किलोमीटर तक चार्ज नहीं लगेगा ना? तो रेट भी आप ज़्यादा बोल रहे हैं, 44,500। मेरे को 30,000 रुपये तक का बजट था, अगर दे देंगे तो हो जाएगा। क्या बोल रहे सर? मैं बोला 30,000 रुपये तक में चल जाता, मेरा बजट 30-35,000 रुपये का ही है। और आइटम देखिए, आइटम एकदम गुड कंडीशन आइटम है। और नहीं वो तो OLX में देखिए, OLX में ना मिल जा रहा है सब। मैं तो रायपुर से लेने वाला था, अब वो राठौर साहब के परिचित है करके मैं तैयार हूँ एक बार। जी 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 बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है कि अब सर ऐसा तो नहीं है कि अब मेरा अर्जेंट है इसीलिए मैं सेल कर रहा हूँ। तो मैंने सर को बोला था सर अपना फ्रेंड सर्कल में देख लीजिएगा, किसी को रिक्वायरमेंट है। तो सर ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था आपको। नहीं उतना बजट तो नहीं है, 40-45 हज़ार का नहीं है मेरा बजट। 30,000 रुपये है, 35,000 रुपये आखिरी खींच सकता हूँ मैं। तो फाइनल कितने में कर सकते हो आप? मैं 30,000 रुपये में दे दूंगा एक बार। 30,000 तो बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा सर। आपको मालूम है कि कैसी का प्राइस 30 है? नहीं भैया देखिए, राठौर साहब का रेफरेंस आया है, इसलिए मैं राठौर साहब के रेफरेंस पे आपको इतना दे रहा हूँ। नहीं तो मैं OLX में तो मुझे मिल रहा है, देखिए 8,000 रुपये में पलंग मिल रहा है, 8,000 रुपये का फ्रिज मिल रहा है, डाइनिंग टेबल 6,000 रुपये मिल रहा है, मतलब मेरे को 28-30,000 में मिल रहा है। तो वो पैसा मैं आपको दे दूंगा। सर ने भी देखा हुआ है सभी आइटम मेरा, लेकिन वो ऐसा नहीं मिलेगा। और आजकल OLX पे सर इतना फ्रॉड चलता है कि कुछ मालूम नहीं रहता है कि पैसा। नहीं रायपुर नहीं, फ्रॉड होता है, इसलिए तो मैंने रायपुर के लोगों से बात की है। मतलब अलग अलग लोगों से अलग अलग सामान खरीद रहा हूँ। मेरे को तो मालूम है ना, फ्रॉड तो बहुत होता है, सही बात है। अब आप चूंकि डिफेंस फोर्स से जुड़े हैं इसलिए अपन भाई उस पर कर रहे हैं। तो मैं फाइनल आपको कर लेता हूँ सर। ये अपना तो चलो कितना बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये 35 में डन कर दीजिएगा। ओके हाँ 35,000 में कर लेंगे जी। हाँ तो आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए जी। मैं आपके होम एड्रेस पे भिजवा देता हूँ सामान को। जी जी जी। तो कब रवाना होगा ये अपना दूरी कितना है सर? आप मुझे दूरी बता सकते हैं अपना ये संबलपुर से? नहीं होगा 400-500 किलोमीटर, उससे ही उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये 500 है, 400 है, कितना है सर? 500 के अंदर है क्या? हाँ मैं एक मिनट देखता हूँ, गूगल में देख लेता हूँ मैं। संबलपुर टू रायपुर है ना, एक मिनट। जी इसमें GST को टैक्स तो नहीं लगेगा ना रास्ते में कुछ ऐसा? नहीं उसका कोई टैक्स नहीं है सर। अपना होम डिलीवरी इसको फ्री दिया जाता है कि ऐसा होता है कि बहुत से ऑफिसर नजदीक में ड्यूटी करते हैं। ये तो सिर्फ 271 किलोमीटर है संबलपुर। हाँ 271 किलोमीटर है। तो आइटम मैंने ऑलरेडी पैकिंग है। अच्छा तो मैं इधर से गाड़ी में निकालता हूँ, आधे घंटे में निकाल देता हूँ। जी जी जी।
हाँ तो आज ही डिलीवरी हो जाएगा, लगभग अपना 10 साढ़े 10 बजे के करीब हो जाएगा, तो ट्रैफिक नहीं। नहीं नहीं, बढ़िया है ना, जहाँ नया घर बन रहा है ना, मैं उसका एड्रेस भेज रहा हूँ, सीधे वहीं उतार देंगे अपन। तो पेमेंट क्या राठौर साहब को दे दूंगा, कैसे करेंगे? सर पेमेंट आपको सिक्योरिटी ऑफिस के अकाउंट में कर दीजिएगा, ड्राइवर को दे दीजिएगा, जो आपको बेटर लगता है। हाँ, ड्राइवर को दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो कुछ पेमेंट सर अभी कंफर्मेशन के लिए आपको कराना होगा, बाकी पेमेंट वो जो बचता है वो ड्राइवर को दे दीजिएगा। अरे तो भैया सामान मिला नहीं, एडवांस कैसे दे दूँ? तो कंफर्मेशन के लिए तो आपको कराना होगा, इसके बगैर तो गाड़ी नहीं निकल पाएगा ना। नहीं तो फिर आप राठौर सर से मेरी मैसेज करवा दो या बात करवा देना। तो आप एक बार सर से बात कर लीजिए। अच्छा, वो तो फ़ोन उठ रहा नहीं है उनका, लग ही नहीं रहा, मतलब फ़ोन तो। आपका कैसे बात हुआ है फिर सर से? मेरा फेसबुक से बात हुआ था। अच्छा फेसबुक से बात हुआ है क्या? हाँ। हाँ तो मैं सर को बोलता हूँ एक बार मैसेज करके आपसे बात करें, तो मुझे फाइनल बताइए कि बगैर कंफर्मेशन के गाड़ी नहीं निकल पाएगा। अगर आपको लेना है तो पेमेंट कंफर्मेशन के लिए कुछ नहीं नहीं भैया, क्या है, पेमेंट तो मैं कर दूंगा, लेकिन मालूम चला कोई कारण से नहीं आ पाया तो मेरा पैसा अटक जाएगा ना। आप समझ लीजिए कहीं इधर उधर ड्यूटी में लग गई, चुनाव आने वाला है, आप ड्यूटी में चले गए कहीं तो संदीप जी कैसी बातें कर रहे हो? सर के ऊपर भरोसा नहीं? इतने बड़े सर है, 10-5 हजार रुपए के ऊपर मतलब नौकरी छोड़ देंगे, अपना घर छोड़ देंगे? अरे आपके ऊपर भरोसा है, उनके ऊपर भी भरोसा है, स्थिति परिस्थिति अलग है ना। तो ये मेरा अर्जेंट है, इसलिए सर को मैंने बोला, तो सर अपना ही कोई बंदे को दिलाइए। तो आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो और आप बोल रहे कि सर नहीं मिलेंगे, मैं नहीं मिलूंगा पैसे देकर। अरे नहीं नहीं, अरे वो नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ अभी चुनावी ड्यूटी है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, रायपुर में तो चुनाव होने वाला है ना, आचार संहिता लग जाएगी और तुरंत सबका ड्यूटी लग रहा है यहाँ वहाँ सब, इसीलिए पूछा मैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैंने भी सर को मैसेज किया तो काफी अभी तक रिप्लाई नहीं आया मुझे। अच्छा चलिए, मैं उनको मैसेज करता हूँ, अगर ऑनलाइन होंगे तो आ जाएगा रिप्लाई उनका। श्योर सर, मुझे एक फास्ट बताइएगा, लेना है नहीं लेना है तो मैं किसी और को बोलता हूँ, मैंने बोल रखा है, उनका अभी कंफर्म नहीं हुआ तो मैं कॉल करके बोलता हूँ। जी जी जी, ठीक है ठीक है, ओके। तो देखिए ये अब मुझे दावा कर रहा है कि 271 किलोमीटर है संबलपुर से रायपुर, तो ये रात को 10 बजे तक मेरे घर में सामान पहुंचाने को तैयार है। अब देखिए जो कथित सुगंधा राठौर साहब है, जिनका गलत इसने बनाया हुआ फर्जी फेसबुक आईडी बनाई हुई है, तो मैं उनको मैसेज करूंगा। और हमें मालूम है, आपको बता दूं कि दूसरी तरफ फोन में जो बात कर रहा है वही आदमी राठौर जी के नाम से आईडी भी चला रहा है। देखिए अभी मैं रिप्लाई कर रहा हूं, मैं ऐसे लिखता हूं कि सर वो एडवांस मांग रहा है, देखिएगा। हमने भी मैसेज किया है कि सर वो एडवांस मांग रहा है। और आपको अच्छी बात है बता दूं कि इस बीच में मेरी राठौर साहब से बात चल रही है, मैंने कहा है कि भाई मैं तो समझ गया वो ठग है, लेकिन उसका मजा ले रहे हैं ताकि, और पब्लिक को चूंकि जागरूक भी करना है तो पब्लिक को बताना भी पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बढ़िया, आप तो पहले रगड़िए उसको, फिर पब्लिक को बताइए भी। तो हमने मैसेज कर दिया है, थोड़ी देर में इसका जो है वो रिप्लाई आएगा, अभी देखिएगा आप। देखिए उसका रिप्लाई आ गया, इसने कहा है कि वाई आई टॉक टू संतोष वेट। तो इन बेचारे, ये जो सबसे बड़ी बात है, जो ठग होते हैं बेचारे, इनकी तो अंग्रेजी भी बहुत खराब स्थिति है, अंग्रेजी की इनकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं। तो एक और तरीका है कि जब आपसे कोई अधिकारी बन के या कोई मार्केटिंग वाला बात करता है तो इतनी गलतियां वो आमतौर पर करेगा नहीं। आपको देखिए, आपको दिखाते हैं। एक तो वाई की स्पेलिंग तक बेचारे ने गलत लिखी है, वॉट को इसने वेट कर दिया है। तो ये एक छोटा सा तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे गड़बड़ी करते हैं ये, और छोटी छोटी चीजें हैं उससे पकड़ में आ जाते हैं। जानबूझ के मुझे बोल रहा है कि वेट कीजिए, वो संतोष कुमार कथित जो सीआरपीएफ अधिकारी है उससे बात कर मुझे ये कॉल बैक करेगा। तो देखते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं हम इस पर। देखिए हमने इसे मैसेज किया था कि जो राठौर जी की आईडी है उनको मैसेज किया हमने कि हमें मालूम है कि दूसरी तरफ ठगी बैठा है। हमने मैसेज किया कि आपके नाम से एडवांस मांग रहे हैं, अगर आप कहें तो हम ऐसे एडवांस दे देंगे। तो उसने कहा कि रुकिए मैं बात करके बताता हूँ। तो कुछ देर बाद अभी इसका मैसेज आया है कि डोंट वरी, मैंने बात कर ली, फाइनलाइज करके पेमेंट कर दो, मेरी जिम्मेदारी। अब हम इससे पूछते कितना तक पेमेंट कर दें, कितना तक एडवांस दे दें, इससे बात करेंगे हम।
देखिए आपको इसी बीच में बता दो, जब तक वो रिप्लाई कर रहा है, कि आपको जब भी ऐसा कोई मैसेज है या फेसबुक में आए, व्हाट्सएप में आए, किसी भी माध्यम से आए, तो सीधा जो आपके पहचान के लोग हैं उन्हें फोन करिए आप सीधा। अगर किसी कारण से अगर वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे तो 1 रुपये भी आपको ना तो देना है ना कोई डील करना है, जब तक फिजिकली आपसे आमने सामने बात ना हो जाए या फेसबुक में व्हाट्सएप कॉल में बात ना हो जाए। क्योंकि AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आवाज तक को लोग कॉपी कर रहे हैं, तमाम चीजें को हैक हो जाती हैं। अगर रियल आईडी से भी मैसेज आए तब भी मत कीजिए, क्योंकि जब तक बात ना हो मत करिएगा। देखिए अभी एक मैसेज आया लगातार कि संतोष ने कहा है कि 35,000 रुपये का सामान है और उनकी जिम्मेदारी है और पूरा अमाउंट दे दो। संतोष इज माई क्लोज फ्रेंड। तो हमने लिया है कि हमने लिखा है कि सर मैं बात कर लेता हूँ। अब उस ठग को हम फोन लगाते हैं और हम पॉज करके उसको बताएंगे कि हमें मालूम है कि वो ठग है और बहुत असफल प्रयास कर रहा है और गलत जगह उसने हाथ डाल दिया है। देखिए आ गया मैसेज, अब रिप्लाई में इसे कॉल करते हैं। ट्रू कॉलर में भी CRPF ऑफिसर ओडिशा हिंदी लिखा हुआ है इसने। संतोष जी। जी संदीप जी बोलिए। बात तो हुई है सर से मेरी। जी अच्छा, मैंने सर को मैसेज किया है, बात हो गई है क्या? हाँ फेसबुक में रिप्लाई आया था जी। जी 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 बोलिए सर। तो वही है, तो कितना एडवांस डालना होगा मुझे? 4-5 हज़ार रुपये डाल देता हूँ, सर को भी बोला हूँ मैं। क्या बोल रहे सर? 4-5 हज़ार रुपये डाल देता हूँ बोल रहा हूँ मैं अभी। अच्छा कंफर्मेशन के लिए सर वो रिप्लेसमेंट कार्ड बनेगा एक आपका ना, उसका थोड़ा चार्ज होता है सर, वो अपना डील में से कट जाएगा। तो एक काम कीजिएगा, फिलहाल में अभी 15,000 करा दीजिएगा, बाकी ड्राइवर को दे दीजिएगा। नहीं 15,000 नहीं है अभी, अब 7-8 हज़ार रुपये है मेरे पास अभी। नहीं सर 10,000 से तो कम नहीं हो पाएगा सर, 5,000 से कंफर्मेशन रेडी नहीं होगा सर। नहीं भैया मैं आज तो नहीं, 8-10 हज़ार रुपये तो आज नहीं दे पाऊंगा मैं। हेलो नहीं 10,000 रुपये तो आज तो नहीं दे पाऊंगा, 10,000 रुपये में। कंफर्मेशन के बगैर गाड़ी नहीं निकल पाएगा ना सर। हाँ तो आप कल भेज दीजिएगा ना, मैं 5,000 रुपये बोलते तो मैं आज डाल देता, बाकी कल डाल देंगे। मैं ऑफिस में मालूम कर लूँ, एक बार मैं सर से मालूम कर लेता हूँ। हाँ मैं क्योंकि आज तो नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी तो मीटिंग में जाऊंगा मैं 7 बजे, उसके बाद मैं मतलब ऐसे टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। पैसा अगर किसी से लूँगा भी तो जी। बाकी आपको आधार कार्ड मैंने भेजा है, आपको जमे तो बताइएगा। कोई बात नहीं, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए ना फोन पे। नहीं मैं आधार कार्ड आपको भेज दिया हूँ अपना। हाँ सर मेरा बात सुनिए। हाँ आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए। अरे गलत भेज दिया लोडिंग तुम पे लगवा देता हूँ इधर से। हाँ 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 तो मैं आपको फोन पे गूगल पे नंबर सेंड कर देता हूँ, जो आपके पास में है वो कर दीजिए, बाकी मैं सर से रिक्वेस्ट करके कंफर्मेशन रेडी कराकर आपको ये गाड़ी निकाल देता हूँ और आपको डिलीवरी स्लिप का फोटो सेंड कर देता हूँ। ओके नहीं तो अभी आप भेज रहे कि बात करके बताएंगे? क्या माल निकल पाएगा तो एडवांस भेजूँ ना, नहीं तो कैसे करेंगे बताइए? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपके पास में रजिस्टरिंग है ना जी, हाँ वो करा दीजिए और मैं गाड़ी को निकाल देता हूँ इधर से, और बाकी का है वो सिक्योरिटी ऑफिस के अकाउंट में कर दीजिएगा गाड़ी आने के बाद में। ओके हाँ वो भी ठीक है। तो कितने देर में भेजेंगे आप? मैं क्योंकि 7 बजे मीटिंग है, या तो 7 के बाद करें। नहीं आप मीटिंग से कब फारिग होंगे ये बताइए मुझे। मेरे को 2-2-2.5 घंटा लगेगा, या पहले आप भेज दो तो है लगेगा तो गाड़ी नहीं, गाड़ी इधर से आधे घंटे में निकल जाएगा। तो मेरे को भेज दीजिए, आप मेरे को भेज दीजिए। ओके एड्रेस भेजा हूँ आपको, तो थोड़ी देर में लगाता हूँ, मेरे को बताइएगा भेज के फिर। ओके सर मैं धोखे से बिजली बिल भेज दिया था, अभी लिख के भेज दिया हूँ आपको, एड्रेस है ना। ओके ओके संदीप जी मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं गाड़ी को निकाल रहा हूँ इधर से ना। जी 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 हाँ तो जस्ट अभी सेंड कर कर आप मीटिंग में चले जाइए, तो फिर ड्राइवर को मैं आपका नंबर सेंड कर दूंगा, तो आपको कॉल कर लेगा। मैं उनको बोल दूंगा कि वो मीटिंग में है, कॉल करने से पहले एक बार मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है ना, ठीक है, ओके ठीक ओके भाई। तो इन भाई साहब को हमने अपना एड्रेस भी दे दिया है
और थोड़ी देर में भी इनका QR कोड आएगा, तब हम इनको बताएंगे कि गलत जगह तो इसने हाथ डाल दिया है। हमें समझ में आ गया था कि फ्रॉड है, और वो भी एक पत्रकार को लगा रहा है, ABC 24 के पत्रकार को लगा रहा है। कहीं और लगाता तो शायद कोई मुर्गा इसका फंस भी जाता, मगर अच्छा है हमें लगाया है, तभी तो हम ये खबर आपको जो रियल है, लाइव है, रियल टाइम में बता पा रहे हैं। देखिए रिप्लाई आ गया है, तो इनका QR कोड भी आता होगा, अभी देखिएगा। और बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि QR कोड आप जैसे स्कैन करेंगे तो नाम हो सकता है कोई और ही होगा, देखिएगा। तो देखते हैं कब तक QR कोड आता है, फिर हम आपको कंटिन्यू आगे बताएंगे कि क्या चल रहा है। देखिए हमें मैसेज आ गया है ठग का, और इसने अकाउंट नंबर और तमाम चीज़ें भेजी हैं। संपत नाम से सिक्योरिटी ऑफिसर, IFSC कोड भी आ गया। अब इसका देख फ़ोन देखिए आ रहा है, अब इससे बात करते हैं अपन और इसका खुलासा भी करेंगे। हेलो। हाँ संदीप जी, मैंने आपको सिक्योरिटी ऑफिस का अकाउंट डिटेल शेयर किया, पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। ओके ठीक है ना। अच्छा इसी खाते में डालना है, QR कोड नहीं लगेगा ना? नहीं, QR कोड नहीं सेंड किया, मैंने आपको अकाउंट नंबर शेयर किया है सर। हाँ मैं पढ़ ही रहा था, संपत नाम से कोई है करके। हाँ हाँ हाँ, वो सिक्योरिटी ऑफिसर। ये कौन सा बैंक है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। जी जी जी। ये क्या रहता है भैया? ये पोस्ट ऑफिस में है क्या खाता? नहीं सर, ये तो मुझे पता नहीं, ऑफिस का अकाउंट है। आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, ताकि मैं आपका कंफर्मेशन रेडी कराकर थोड़ा फास्ट गाड़ी को निकाल सकूं। ठीक है ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का इन्होंने मुझे IFSC कोड और अकाउंट नंबर डाला है। तो अब 1 मिनट रुकते हैं और लिखेंगे, अब बोलते हैं मैंने पेमेंट कर दिया 10,000 रुपये ऐसा। स्क्रीनशॉट मांग रहा है सामान भेजने के लिए, तो करते हैं कुछ, देखते हैं, रुकिए। हमने कॉल किया, अब हम कहेंगे कि पैसा हम भेज चुके हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ भेज दिया भैया मैंने पैसा। हाँ भेज दिया, तो स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए मुझे, ना ऑफिस में दिखा करके वो कंफर्मेशन रेडी करा दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, संतोष कुमार जी हेलो। बोलिए। अरे एक बात पूछना था, ये आप लोग कब से कर रहे हो ठगी का काम? कितने महीनों से, कितने सालों से कर रहे हैं? कहा जमताड़ा से, बिहार से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हो आप लोग? हेलो संतोष कुमार जी, अरे कुछ तो जवाब दीजिए भाई। ये ठगी आप लोग कब से कर रहे हैं बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहे हो भाई? फोन में तो मैं आपको कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो बता तो दो कम से कम। हेलो संतोष कुमार जी, चालू तो है भाई फोन, जवाब तो दो। ये आदमी जवाब ही नहीं दे रहा। अभी तक तो CRPF अधिकारी बन के बात कर रहा था, अभी उससे सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। संतोष कुमार जी, क्या है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो आप लोग जो मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं, तो गलत काम तो कर ही रहे हो, और उसमें जो बेवकूफ़ी कर रहे हो उसके कारण आसानी से पकड़े जा रहे हो। हेलो, अरे कब से काम कर रहे हो ठगी का, ये तो बता दो। खानदानी काम है कि आप ही चालू किए हो? चलो आदमी तो बात नहीं कर रहा है। तो आपने देखा, सवाल पूछते ही आवाज गायब हो गई है, फिर कॉल करते पर ट्राई करते हैं। हो सकता है कुछ गलत शब्द भी वो इस्तेमाल करे, हम कोशिश करेंगे उसे हटाने का। हाँ संतोष कुमार जी, अब क्या रह गया भाई? मैं बोला कब से कर रहे हो भाई ये काम, कहाँ से बोल रहे हो ये तो बता दो। अरे यार क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार? अरे अब बातचीत हो रही तो भाई भाईचारे में इतना बता दो। बस ठीक है भाई। कहाँ, बिहार से हो क्या? अरे बता तो दो भाई। अच्छा सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। हेलो, अरे मैं क्या खुद सीनियर रिपोर्टर हूँ यहाँ के चैनल का, तो तुम्हारा पहला मैसेज आया तो मैं उसी में समझ गया था मैं कि फर्जी है करके। अच्छा तुम मेरे टाइम खराब नहीं, मेरे फेसबुक प्रोफाइल में अगर तुम जाते ना तो तुमको समझ में आया था मैं पत्रकार हूँ करके, तो तुम कोई नया शिकार भी ढूंढ लेते। तो भाई देख रखा है, आप पत्रकार हो, बहुत बड़े आदमी हो। अरे आदमी बड़ा नहीं हूँ, लेकिन आपको लगा नहीं कि मैं पकड़ लूंगा करके? मुझे पता है यार, क्या कर सकते हैं फिर। अच्छा ये आप कहाँ से रहे हो? बिहार से हो कि और कहीं से हो?
मैं जामताड़ा से बात कर रहा हूँ भाई। नहीं, भाषा आपकी ना जामताड़ा वाली नहीं है, आप एमपी टाइप की लग रही भाषा, मध्य प्रदेश की भाषा लग रही है आपकी। भाषा मुझे सभी आती है। गुजराती में बात करोगे? नहीं, गुजराती तो मेरे को भी आती है, लेकिन जो इंदौरी और भाषा भोपाल वाली थोड़ी सी लग रही है आपकी, इसलिए बोला मैं। तो यार भाई क्या करें अब यार, अब इतना दिमाग खराब हो गया ना, मैं तो अब ठेके पे जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात ये बताओ, आप लोग भाई कई बार तो बहुत गरीब आदमी भी आप लोग के चंग मतलब फंस जाता होगा, तब क्या करते हो आप लोग? नहीं 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 नहीं, ये तो देख भाई, इतनी तो दया धर्म है यार हमारे अंदर भी, गरीब आदमी को नहीं काटते हैं। अरे नहीं, जैसे अब ऐसा आप समझो कि जैसे मेरे बच्ची का शादी का पैसा रहता, कोई एडमिशन का पैसा रहता, तो ऐसे में भाई मतलब बहुत गलत हो जाएगा ना ये, तो मतलब कोई आदमी तो बर्बाद हो जाएगा वो तो। इतनी दया धर्म तो है भैया, अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसा पैसा देगा तो उसका रिटर्न भी कर सकता हूँ मैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। तो आप लोग करते हो रिटर्न आप लोग इसको? बिल्कुल सर, मैंने रिटर्न किया है, ये लगभग 1,40,000 के करीब रिटर्न भी किया है सर। मैंने ऐसे ही था, उसका लड़की का शादी था। अच्छा तो अच्छा। शादी के लिए सामान परचेज कर लिया। तो क्या, और अब बाकी आप लोग पढ़ाई वढ़ाई किए हैं कि बस यही काम है? भाई साहब पढ़ाई की है मैंने, 12th तक पढ़ाई की है, और ये आर्मी का एग्जाम भरा है, बहुत पैसा दिया है सर, नौकरी नहीं लग पाया, तो क्या करें फिर, अब तो लास्ट में यही बचा था फिर। लेकिन मत करो भाई, ऊपर वाला भी बैठ के देख रहा है ना, जैसे करेंगे अपन वही तो कर्म का फल मिलेगा अपने को। जी बिल्कुल भाई, संदीप जी आपकी अच्छी बात है। ओके भाई, मैं छोड़ देता हूँ आज से ही। थैंक यू भाई आपका। अच्छा, असली नाम क्या है आपका वैसे? असली नाम मेरा यही है भाई, संतोष कुमार। लेकिन वो फोटो तो हटा दो, जिस शरीफ आदमी की फोटो होगी वो बदनाम हो जाएगा। वो आदमी पहले ही दुनिया से जा चुका है। अच्छा, शहीद हो चुका है वो, ऐसा है क्या? जी मतलब शहीद हुए हैं वो, उनकी फोटो लगी है जो? नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज डोंट माइंड। नहीं, लेकिन कोशिश करो भाई ये काम ना करो, क्योंकि जो आप कर रहे हो उसका इसी जन्म में इसी धरती पे ही आपको जाना पड़ेगा, और आपके कारण कितने परिवार जो हैं बर्बाद होते होंगे, समझते हो? जामताड़ा के गैंग या एमपी का गैंग जो चालू हुआ, या साउथ का गैंग जो चल रहा है। संदीप भाई, हमसे कौन चूतिया बनता है यार, आप ही नहीं बने तो कौन बनेगा? नहीं, आपसे नहीं बने, लेकिन मैं नहीं बना, हो सकता है कोई और बन जाता, और आप नहीं, आप जैसे भाई बहुत सारे लोग तो काम कर ही रहे हैं ना। चलिए, तो ये जो भी हम लोग की बातचीत हुई सब कुछ हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है, टीवी पे चलेगी खबर, आपको लिंक भेजूंगा, देखिएगा जरूर। ये बिल्कुल बिल्कुल सर, शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, और भाई भगवान से मनाएं कि आपको इतनी शक्ति दे कि आप गलत काम करना छोड़ दो, सद्बुद्धि दे भगवान आपको। संदीप जी थैंक यू, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे ही खत्म कर देता हूँ सभी सिस्टम। नहीं भाई, मैं तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर सकता हूँ कि छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके घर में भी लोग हैं, क्या मालूम कभी आपके बाबूजी ही ठगा जाएं ऐसे में। बिल्कुल राइट बात है संदीप जी। चलिए, खबर बनेगी, लिंक आपको भेजेंगे। तो कोई बात नहीं सर, उससे कुछ तो पैसा मिलेगा आपको? नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, हम तो जागरूकता के लिए कर रहे हैं। उसको चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, हमारा IBC 24 का यूट्यूब चैनल है मैदानी, ताकि लोग जागरूक हो और ऐसी अच्छी खबरें आप देखो तो आपका शायद हृदय परिवर्तन हो जाए उसमें। ओके सर, ठीक है, चलिए। तो संतोष कुमार है, ठग है, हमारे सामने मान रहा है कि वो ठगी कर रहा है, ये मान रहा है कि हमें ठग नहीं पाया, और तमाम तरह की दलीलें हैं, बहाने हैं कि मजबूरी में ठगी कर रहा है। देखिए, कितनी भी मजबूरी हो, आदमी दूसरे का पैसा लूट खसोट कैसे कर सकता है? ये तर्क बिल्कुल गलत है कि मेरे पास कोई काम नहीं बचा तो मैंने लूट खसोट या ठगी चालू कर दी, तो कुतर्क है, बहाने हैं। जो आदमी मेहनत नहीं करता वो यही सब काम और यही सब बहाने बनाता है। तो ये तो इन्होंने हमें कॉल किया, ठगने का प्रयास किया, हमने जानबूझकर इसे रिकॉर्ड किया ताकि ये खबर आप तक पहुंचा सके, ताकि आपको ऐसे कोई कॉल या व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मैसेज आए तो आप सतर्क रहें। इसीलिए हमने उसको यहाँ तक कहा कि तू भी सब्सक्राइब कर, ताकि कम से कम तुझसे जुड़े लोग तो देखेंगे इस खबर को, तो तुझसे भी सतर्क रहेंगे कम से कम, क्योंकि आवाज तो पहचानेंगे और इसके आसपास वाले जाने तो कि आखिर ये क्या काम कर रहा है। तो भगवान इसे सद्बुद्धि दे, दूसरा रोजगार ढूंढे, पापी का जो पाप कर्म है वो छोड़े। तो लगातार हमारे चैनल से आप बने रहिएगा, IBC 24 मैदानी में। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि ऐसी खबरें, जानकारी वाली,
खुलासे वाली सनसनीखेज खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे। नमस्कार।